नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट गौरव प्रकाश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल छोटी मगर अनोखी बातों पे। आज फिर से पेश हूं आपके सामने देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। गजब का वैल्यू एडिशन करेंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल पर। आज का पहला सवाल यह है कि विश्व आर्थिक फोरम 2023 के बैठक की थीम क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कोऑपरेट इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यानी मुक्त दुनिया में सहयोग। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच दावोस स्विट्जरलैंड में एक वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जाना जाता है। यानी WEF क्या है? तो यह एक वार्षिक शिखर सम्मेलन कराने वाली एक संस्था है। अच्छा, इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं क्लाउस स्क्वेब। क्लाउस स्क्वेब। WEF के बारे में मैं बता दूं कि WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक गैर सरकारी संस्था है। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर, और अगला खबर यह है कि किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट जारी की है। किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही उत्तर है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। तो सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट क्या होता है ये? तो सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट होता ये है कि इसके द्वारा पता चलता है कि हमारे देश में या किसी भी देश में कितनी प्रतिशत आबादी के पास कितनी संपत्ति है। अब जैसे मैं आपको भारत का बता रहा हूं, भारत के पास 1% आबादी के पास 40% से अधिक देश की संपत्ति है, जबकि आबादी के निचले हिस्से के पास केवल 3% संपत्ति का हिस्सा है। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर, और अगला खबर यह है कि भारत और फ्रांस के बीच होने वाली द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है वरुण। यह जो अभ्यास है, यह जो नौसैनिक अभ्यास है, यह कब शुरू हुआ था? तो यह 1993 में शुरू हुआ था। यह नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, ये हो कब से रहा है इसको समझिएगा। यह हो तो रहा है 1993 से, लेकिन इसका नाम वरुण पड़ा 2001 में। तो यह कौन सा संस्करण हो गया? यह संस्करण हो गया 21वां, क्योंकि अभी हम जी रहे हैं 2023 में। तो यह जो संस्करण हो गया ये हो गया 21वां। तो इस 21वें संस्करण में यह बात का ध्यान रखा गया है कि हम जो नौसैनिक अभ्यास करें वह कैसा हो? यह उन्नत हो, मतलब यह हाईली इम्प्रूव्ड हो जाए, उन्नत रक्षा अभ्यास हो, और अन्य समुद्री अभ्यास भी इसमें शामिल होंगे। चलिए चलते हैं अब अगले खबर की ओर, और अगला खबर यह है कि इस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल शुरू की है। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। अब मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है। क्यों की है शुरुआत? उसका उद्देश्य क्या है उसको समझिएगा। तो इसका उद्देश्य यह है कि अपने आप को और अपने समुदायों को इस तरह से प्रशिक्षित करना है, इस लेवल का उनको प्रशिक्षित करना है कि वह साइबर फ्रॉड से बच सकें। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर, और अगला खबर यह है कि हाल ही में खबरों में रहा FPGA किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स। FPGA। अब FPGA क्या है? तो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन यह भी क्या है? तो चलिए बताते हैं आपको। एक रिप्रोग्रामेबल चिप्स है। तो रिप्रोग्रामेबल चिप्स का क्या मतलब होता है? एक वैसा चिप जिस पे हम बार बार प्रोग्राम लोड कर सकते हैं। अब समझिएगा बात को। आप और हम रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करते हैं जो कि 0% हो जाता है, फिर हम उसको चार्ज करते हैं और वह फिर से 100% हो जाता है। उसी तरह से होता है रिप्रोग्रामेबल चिप, जिस पे हम एक बार प्रोग्राम लोड कर दें, फिर अगर हमको मन नहीं किया तो हम सेकंड बार भी उस पर लोड कर सकते हैं, मन नहीं किया तो थर्ड बार भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिप्रोग्रामेबल चिप्स। तो FPGA भी रिप्रोग्रामेबल चिप्स है। यह ASIC से सस्ता है, ASI से सस्ता है। अब ASIC क्या है? ASIC है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ASIC से सस्ता है। और ASIC से यह ज़्यादा काम भी करता है। कहाँ ज़्यादा काम करता है वह मैं आपको बता दूं। यह सेल्फ ड्राइविंग कार में काम आता है। सेल्फ ड्राइविंग कार का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जिसमें ड्राइवर की आवश्यकता न पड़ती हो। और दूसरा जो काम आता है वह अंतरिक्ष में आता है। तो अंतरिक्ष में भी चूंकि वही सारा चीज़ होता है जो कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार में होता है, इसलिए इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर, और अगला खबर यह है कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो इसका सही उत्तर है MV गंगा विलास। यह क्रूज यानी MV गंगा विलास वाराणसी से यात्रा शुरू करेगा और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 51 दिन में 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा।
चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर कहां स्थापित किया गया है, किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। रीन्यू पावर ने कर्नाटक के गडग में, रीन्यू पावर ने कहां पर? तो कर्नाटक के गडग में विंड पावर जनरेटर की स्थापना की है। और मैं यह बात बता दूं, यह परियोजना 1 मिलियन से अधिक यानी 10 लाख से अधिक घरों के लिए ऊर्जा का उत्पादन करेगी। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल की है? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया है, जो पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर आधारित थे। अब इससे क्या होगा? इससे 1.36 लाख यानी 1.36 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा, जो कि पहले नए पेंशन प्रणाली में थे। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि खबरों में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। आदित्य बिरला समूह की सहायक कंपनी एसएल माइनिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी EMIL मध्य प्रदेश में एक बड़ी हीरा परियोजना शुरू करने की कोशिश कर रही है। यह खदान मध्य प्रदेश में स्थित सांची से 200 किलोमीटर दूर बक्सवाहा में एक जंगल में स्थित है। मध्य प्रदेश में कुल हीरा संसाधन का लगभग 90% हिस्सा है। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि विदिशा, जो कि अभिनव 5G की तैनाती वाला पहला जिला है, वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। विदिशा मध्य प्रदेश का एक महत्वाकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए अभिनव 5G उपयोग मामलों की जमीनी तैनाती के लिए भारत का पहला जिला बन गया है। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, भारत और किस देश के बीच परमाणु संपत्ति के विवरण की आदान प्रदान की गई है? जिसका उत्तर मैं नहीं करूंगा, जिसका उत्तर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो पिछले सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था? पिछले सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे था विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 16 दिसंबर। तो जिन 3 लोगों ने सबसे सही और सबसे पहले उत्तर दिया है उनका नाम है स्वीटी सिंह, दूसरा नाम है सुरभि कुमारी और तीसरा नाम है अंकित राजपूत। और जिन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आज का सेशन समाप्त होने से पहले मैं अपने सभी साथियों को यह बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है या बहुत सारे लोग फ़ोन पर भी बोल रहे हैं कि सर ये चैनल का नाम थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो कोई ऐसा चीज़ रखिए जो कोई ऐसा नाम रखिए चैनल का जो छोटा हो नाम से। तो मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूं कि अगर आपके दिमाग में या आपके मन में कोई ऐसा नाम है तो आप कृपया करके सजेस्ट करें हमें। अगर आपका नाम हमें अच्छा लगा या हमारी टीम को यह नाम अच्छा लगा तो हम आपका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अपने सुझाव, और इसके साथ ही हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप वहां पर ईमेल भी कर सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए हमेशा स्वागत योग्य हैं। और आप लोग का यह भी मैसेज और कॉल आ रहा था कि सर हम जो भी सेशन करवाते हैं उसका PDF हमें अपडेट कर दीजिए और PDF हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। तो इसके लिए भी हमारी टीम दिन रात लगी हुई है, दिन रात इस पर मेहनत कर रही है। और जल्द ही हम एक नया टेलीग्राम चैनल भी शुरू करने वाले हैं, जहां पर आपको हमारे सेशन से संबंधित सारे PDF डे टू डे अपडेट किए जाएंगे, डे टू डे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी के साथ हम अपना आज का सेशन समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।